है आपका सांवरिया मित्र सीकेवी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मिलते हैं आज एक नई और अपडेट के साथ में। साथियों, आज का नया अपडेट है वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना ओबीसीएम अन्य के लिए। साथियों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये वाइब्रेंट इंडिया हेतु जो पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप है, ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है अभ्यर्थियों के लिए, बालकों के लिए, बच्चों के लिए। इस परीक्षा में शामिल होना चाहिए, परीक्षा को देना चाहिए। इसमें बहुत अच्छा अवार्ड इनाम मिलता है और आगे की अध्ययन के लिए बहुत अच्छा सुविधा मिलती है। साथियों, स्क्रीन पर आप बराबर देखिएगा और ध्यान से सुनते रहिएगा। मैं पूरी सूचना आपको देने वाला हूं। ये सूचना विज्ञप्ति 2023 है और विस्तृत जानकारी आपको yet.nta.ac.in पर मिल जाएगी। साथियों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी परिकल्पना उत्कृष्ट संस्थानों में दाखिल होने वाले योग्य अभ्यर्थी भारत को उसका जनसांख्यिकीय लाभांश देंगे। तो ये इस तरह से ये है, इसको तो अपन ज़्यादा ध्यान देखेंगे नहीं और काम की चीज़ सीधे वहाँ पर चलते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। यहाँ पर देखिए साथियों, ये है बिल्कुल आपके काम की चीज़। साथियों, जो आवेदन पत्र है ऑनलाइन जमा करना, ये 11 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। लगभग 15 दिन का लगभग टाइम हो गया है। 15 की 20 दिन का लगभग टाइम हो गया और 10 दिन का टाइम और आपके पास लगभग बचा है। मतलब 10 अगस्त 2023 तक ये फॉर्म आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा कराने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 10 अगस्त 2023 को रात 12 बजे तक रहेगी। साथियों, आवेदन पत्र पहले से भरे गए विवरण का सुधार आप 12 अगस्त से 16 अगस्त के बीच कर सकते हैं। यदि आप आवेदन पत्र भरने में कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है आपसे, तो उसका सुधार आप 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक के बीच में कर सकते हैं। परीक्षा का कोई भी शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री है, शुल्क नहीं रहेगा यहाँ पे। और एनटीए की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसकी घोषणा बाद में कर दी जाएगी। लेकिन परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। 29 सितंबर 2023 शुक्रवार को आपकी परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा की जो पद्धति रहेगी वो पेपर मोड पर रहेगी। ओएमआर शीट पर आपको परीक्षा देनी है और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। एमसीक्यू प्रश्न होंगे। 2.5 घंटे का पेपर होगा। 150 मिनट का ये पेपर आपका ये रहेगा। प्रश्न 2 भाषाओं में होंगे, हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। हिंदी में यदि कोई त्रुटि आपको दिखती है तो अंग्रेजी वाला वहाँ पर आपको सही माना जाएगा, संस्करण सही माना जाएगा। परीक्षा का समय और केंद्र प्रवेश पत्र में आपको मिल जाएगा। साथियों, एनटीए की वेबसाइट के माध्यम से परिणाम की घोषणा भी बाद में ही की जाएगी। बाद में ही होती है वैसे भी, रिजल्ट एग्जाम होने के बाद में ही आता है रिजल्ट। तो ये सब बाद की बातें हैं। अभी तो सिर्फ आप 10 अगस्त ध्यान में रखें और 10 अगस्त ध्यान में रखकर ये फॉर्म आवेदन करें, क्योंकि फिर तारीख निकल जाने के बाद कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे, फॉर्म आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर साथियों थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे आप, तो उसमें अपनी पात्रता को आप सुनिश्चित करके ही भरें और अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाकर आप जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वो ई मित्र वाला आपको पूरा फॉर्म भर देगा। इसलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन चरणों का पालन करना होता है। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के जो चरण हैं, उन चरणों को वो जो डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आपको सही फिलअप करनी है। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो आपका आईडी पासवर्ड जो बनेगा वो लगाकर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में दी गई जानकारी आप संक्षिप्त रूप में, शॉर्टकट में आप बिल्कुल स्पष्ट भर देंगे। और स्पष्ट भर देने के बाद में वो आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर और जो प्रमाण पत्र डाउनलोड होगा वो आपको वहाँ पर अपलोड कर देना है, जो कि मित्र वाला कर देगा। फ़ोटो आपकी रंगीन होनी चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होना चाहिए। कलरफुल फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। साइड पोज नहीं होना चाहिए। 80% चेहरा दिखाई देना चाहिए, मतलब कोई मास्क वगैरह ऐसा कुछ भी ना हो। और फ़ोटो जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए, वो मित्र वाला कर देगा। उसकी जो साइज़ है 10 KB से 200 KB, 4 से 30 KB सिग्नेचर और फोटो की, वही मित्र वाला करके अपलोड कर देगा। इस तरह से जो PDF प्रारूप में प्रमाण पत्र जो डाउनलोड करेगा वहाँ से लगभग 4 में, तो वहाँ पर उसका जो साइज़ है वो 50 से 300 KB के बीच का ये मित्र वाला करके और उसको अपलोड कर देगा। यहाँ पर आपका आय प्रमाण पत्र भी मांगा है। आय प्रमाण पत्र तैयार करवा लें और निर्धारित प्रारूप में यदि PWD मतलब विकलांगता कोई अभ्यर्थी है
तो यहाँ पर उसको अपलोड कर देना है यदि लागू हो तो। ठीक है सर। और साथियों, और यहाँ पर देखिए कि स्वयं का फ़ोटो और हस्ताक्षर ही होने चाहिए, किसी और के नहीं होने चाहिए। हस्ताक्षर बिल्कुल सपाटे होने चाहिए, आपके स्पष्ट होने चाहिए। और बाकी डिटेल्स आपको मित्र वाला विस्तृत रूप से समझा देगा। आपका मेल ईमेल जो भी है वो सब बता देगा। आपको 10 अगस्त से पहले फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर देना है। और यहाँ पर एक जानकारी और देख लीजिए कि राज्यवार श्रेणीवार मेरिट सूची में अभ्यर्थी की स्थिति, मूल दस्तावेज प्रमाण पत्रों का सत्यापन, राज्य में निर्दिष्ट श्रेणी के लिए छात्रवृत्ति की उपलब्धता और इस साइट पर प्रदर्शित की जाने वाली पात्रताओं के अनुपालन, ये सब जो सूचना विज्ञप्ति में कहा गया है वो छात्रवृत्ति पुरस्कार के तहत पात्रता रखने वाले हैं। और बाकी अपने काम की नहीं, हालांकि पूरी विज्ञप्ति काम की है होने को तो, लेकिन जो मेन पॉइंट है, मेन बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर अभ्यर्थियों को सलाह दी जा रही है कि परीक्षा स्थल पर केवल निम्नलिखित को अपने साथ में लेके जाएं। प्रवेश पत्र अपना साथ में लेके जाना है जो A4 साइज़ पर हो, और पारदर्शी नीला या काला पेन लेकर जाना है। अपनी फ़ोटो चिपकानी है, और पानी की यदि बोतल लेकर जाते हैं तो पारदर्शी होनी चाहिए। और यदि कोई रोगी है मधुमेह का तो चीनी की गोलियां, फल, केला, सेब, संतरा ये ले जा सकता है। तो इस तरह से, और इसके अलावा ये कोई बैग खुला, बैग, कैलकुलेटर ये सब जानते हैं, नॉर्मल बातें हैं, ये सब अनुमति नहीं होती है। परिचय अपन करेंगे नहीं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हो ही चुका है लंबा। तो मुख्य बात यह है कि ये जो फॉर्म है ये ओबीसी कैटेगरी के बालकों के लिए है। हाँ, ये बात और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो परीक्षा की जो योजना है, परीक्षा की योजना में जो 2.5 घंटे का 150 मिनट का जो पेपर होने वाला है, उसके अंदर क्या योजना है, तो गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामान्य अभिज्ञता या ज्ञान, इन सभी के 25-25 प्रश्न होने वाले हैं। मतलब 100 अंकों के प्रश्न होने वाले हैं। सॉरी, 25-25 नहीं, गणित के तो 30 प्रश्न होंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के 25-25 होंगे, और जो सामान्य अभिज्ञान है उनके 20 प्रश्न होंगे। इस तरह से 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। इस तरह से 100 प्रश्नों के 100 अंक होंगे, और सभी 4 विकल्प वाले होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। हिंदी में यदि कोई संस्करण की त्रुटि रहती है तो अंग्रेजी वाले को सही माना जाएगा। एक प्रश्न का एक उत्तर है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लोग बाग नेगेटिव मार्किंग से डरते हैं, और डरना भी चाहिए, क्योंकि लोग बाग ज़्यादा कर देते हैं प्रश्नों को, और फिर वो गलत हो जाते हैं, और फिर वो आउट हो जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सभी फॉर्म भरें, और सभी फॉर्म भरने के बाद में इसकी जो है तैयारी करके आप ज़रूर परीक्षा में शामिल हों। परीक्षा के कार्यक्रम की सारणी के बारे में मैंने आपको बता दिया, फिर से रिपीट कर दूं। 29 सितंबर शुक्रवार को परीक्षा होगी, OMR सीट पर पेपर मोड द्वारा होगी। 2.5 घंटे का पेपर होगा, और 30 मिनट पहले आपको प्रवेश कर लेना है, समय से पहले पहुंचना है। और एक और काम की बात निकल कर आई है कि 35% अंक अनिवार्य हैं पास होने के लिए। लिखित परीक्षा में यदि आप 35% अंक अर्जित करते हैं तो ही आप पास होंगे, नहीं तो फेल। परीक्षा का माध्यम बता ही दिया, हिंदी और अंग्रेजी है। अंग्रेजी संस्करण को सेम माना जाएगा अगर हिंदी को त्रुटि रहती है तो। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 8वीं का NCERT पाठ्यक्रम होगा, और 11वीं में प्रवेश के लिए 10वीं परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा। मतलब 9वीं में पढ़ाई करने के लिए 8वीं का, और 11वीं में करने के लिए 10वीं का पाठ्यक्रम इस परीक्षा के अंदर आने वाला है। तो इन किताबों को आप पढ़ें, देखें। और जिलों की सूची, प्रस्तावित सूची वगैरह ऑनलाइन करते समय आपसे जिले पूछे जाएंगे, परीक्षा के अंदर के जिले, तो वो आप सावधानी से भर देंगे। यहाँ पर देखिए पात्रता के बारे में एक और चर्चा है कि OBC या EBC या DNT श्रेणी से संबंधित ही होना चाहिए, और वो भी भारतीय। ऐसा नहीं हो कि पाकिस्तान से वो अंजू सीमा आ रही है, वैसे अंजू सीमा के यहाँ से मतलब है जो फॉर्म आवेदन करने के लिए अप्लाई कर दे। नहीं, कोई सीमा या कोई अंजू मंजू, कोई संजू कंजू
ये यहाँ पर लागू नहीं होंगी। भारतीय नागरिक हों, ओबीसी, ईबीसी और डीएनडी श्रेणी संबंधित होना चाहिए। कक्षा 8 या कक्षा 10 उत्तीर्ण होना चाहिए और 2.5 लाख का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। कक्षा 9 के आवेदन के लिए जन्म तिथि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2011 दोनों सम्मिलित के बीच का होना चाहिए। और कक्षा 11 में आवेदन करने वालों के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च दोनों के बीच सम्मिलित होना चाहिए। डेट का विशेष ध्यान रखें, इन दोनों तारीखों के बीच में जन्मा होना चाहिए, वही इसके अंदर पात्र होगा। लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन के पात्र हैं। लड़कियों के लिए आवश्यक पात्रता लड़कों के समान ही है, मतलब पात्रता में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, दोनों के लिए पात्रता समान है। तो इस तरह से यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। पीडीएफ बहुत लंबा चौड़ा है, जानकारियाँ तो है, तो साथियों वीडियो लंबा हो जाएगा। ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है और 67 पेज की पीडीएफ है। ये मैंने बता दिया किस तरह से क्या करना है, आवेदन कैसे करें, जानकारी मैंने आपको दे दी है। बाकी ये बातें मित्र वाला भली भांति जानता है। तो साथियों ये था आज का नया अपडेट। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। पिछले कुछ वीडियो में यही देखा जा रहा है कि आपके द्वारा वीडियो तो वॉच टाइम बहुत हो रहा है, लेकिन लाइक कुछ भी नहीं हो रहा है। तो साथियों वीडियो देखते देखते आप लाइक भी कर दें, साथ के साथ ही लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने साथियों के पास। उनके पास सूचना पहुंचना जरूरी है कि वह अपना साथी वंचित ना हो जाए। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद साथियों। 10 अगस्त ध्यान रखना है, 10 अगस्त पहले ऑनलाइन आवेदन कर देना है। जय हिंद, जय भारत।